हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लेसन नंबर 12। पाठ का नाम है हॉकी का जादूगर ध्यानचंद जी। और ध्यानचंद जी जो हॉकी के खिलाड़ी थे, इनको ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसके लेखक हैं प्रेम शंकर शुक्ल जी। इससे पहले के लेसन थे वो कंप्लीट करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर जाकर, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। विविध प्रश्नावली एक भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। आइए बच्चों शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें इसकी समरी अगर हम पढ़ लेंगे तो हम आसानी से इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो थोड़ा सा समय निकाल के हम इसकी समरी को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जो ध्यानचंद जी जो थे, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, एक महान खिलाड़ी थे। उनका जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ध्यानचंद को बचपन से ही हॉकी के खेल में रुचि थी। ठीक है, उनकी खेलने की गति जादू की तरह थी, इसलिए उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, उनके खेल को देखकर ही उन्हें आर्मी में भर्ती कर लिया गया। सन 1928 में पहली बार हिंदुस्तान टीम एम्स्टर्डम की ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल हुई, हॉकी वाली। इसमें ध्यानचंद का खेल देखकर लोग हैरान रह गए। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने 5 मैच खेले और पाँचों में विजय हासिल की। ठीक है, यानी जीत हासिल की। सन 1932 और 36 में जब जर्मनी के बर्लिन शहर में ओलंपिक हुए तो मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में दोनों ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम विजयी रही, मतलब ओलंपिक पदक भी लेकर ही आए। ध्यानचंद के नेतृत्व में दोनों ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम विजयी रही। बर्लिन ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम के प्रदर्शन पर लोग कहने लगे थे कि ध्यानचंद की जो हॉकी है उसमें जादू है। हिटलर ने स्वयं ध्यानचंद की प्रशंसा करते हुए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा। ध्यानचंद को भारत सरकार से पद्म भूषण का सम्मान हासिल हुआ है। अच्छा, शब्दार्थ पर ध्यान दें तो रुचि मतलब होती है इच्छा। ठीक है, रुचि मतलब इच्छा, पसंद। और ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य। ठीक है, प्रबंध का मतलब हो जाएगा व्यवस्था। अभ्यास का मतलब हो जाएगा प्रयास या प्रयत्न। सुनहरा मतलब अच्छा अवसर, मौका। गोलकीपर मतलब गोल बचाने वाला। ब्रिगेडियर मतलब थल सेना के अधिकारी का पदनाम है, एक पोस्ट का नाम है ब्रिगेडियर। आर्मी मतलब थल सेना है ना, जो ज़मीन वाली सेना है। जैसे आप जानते हैं थल सेना, नौसेना और वायुसेना, जो ज़मीन पर लड़ती है और रक्षा करती है देश की सीमाओं की, उसको थल सेना कहा जाता है। मेजर मतलब सेना में एक पद है, रैंक है। जैसा ब्रिगेडियर है उसी तरह एक मेजर भी एक पद है। ओलंपिक जो एक खेल प्रतिस्पर्धा है, जो हर चौथे वर्ष में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह है। इसमें तमाम तरह के देश जो हैं भाग लेते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो क्या है आपको, नेक्स्ट है आपको सही जोड़ी मिलाने के लिए दिया गया है। तो बच्चों, हॉकी का जादूगर किनको कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है ध्यानचंद जी को। ठीक है, ओलंपिक क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है। सेना में सूबेदार कौन थे, सोमेश्वर सिंह। और आर्मी जो है मेजर का एक पद है, मेजर जो है आर्मी का एक पद है। इस तरह से आप इनको कंप्लीट करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट में आपको जो है खालिस्तान बनने से दोनों टीमें आपस में डैश रही थी, तो क्या मैच खेल रही थी, तो खेल जो है पहले में इधर भर जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ध्यानचंद को बचपन से ही हॉकी के खेल में क्या थी, रुचि थी, तो रुचि जो है यहाँ भर जाएगा। भारतीय टीम ने 5 मैच खेले और पाँचों में विजय हासिल की, तो यहाँ जो है विजय भर जाएगा। ठीक है, कप्तान ने कहा यदि तुम्हारे पास गेंद आए तो तुम क्या करना, गोल करना, गोल करके आना, तो गोल जो है आपका यहाँ भर जाएगा। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। आप व्यायाम के लिए कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो बच्चों हम व्यायाम के लिए आप जो खेल खेलते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर जो इसमें लिखे हैं वो लिख सकते हैं। जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी आदि हम खेलते हैं। दूसरा है ध्यानचंद का परिवार कहाँ आकर बस गया, तो ध्यानचंद का परिवार जो है झांसी आकर बस गया। झांसी कहाँ है, आप जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध झांसी जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, महानगर है। भारत और जर्मनी के बीच हुए फाइनल मैच में ध्यानचंद ने कितने गोल किए, तो 4 गोल किए। कितने गोल किए, 4 गोल। ठीक है, भारत सरकार ने ध्यानचंद को कौन सा पुरस्कार दिया, पद्म भूषण नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब तो एक खेल जो है राजीव गांधी खेल रत्न, शायद उसका नाम भी बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ध्यानचंद प्रतिदिन शाम को पिताजी से मिलने क्यों जाते थे, तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद जी जो एक सेना में उनको रैंक दी गई थी मेजर की,
उनके पिताजी सेना में सूबेदार थे। ठीक है, जब सेना की टीमें आपस में हॉकी खेलती थीं तो खेल मैदान का सारा प्रबंध उनके पिता को ही करना पड़ता था। वे पिताजी से मिलने के बहाने दोनों टीमों का खेल देखने जाया करते थे जब वो बचपन में छोटे थे। तो हिटलर ने हॉकी का जादूगर किसे और क्यों कहा? तो देखो बच्चों, हिटलर ने, जैसा आप जानते हैं, जिनके नाम पर एक चैप्टर है, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा, क्योंकि उनकी जो, ऐसा माना जाता है, उनकी जो हॉकी है उसमें जादू था। उनकी जो गति थी खेलने की, ठीक है, वो अगर उनकी हॉकी में मतलब जो स्टिक है, अगर वो बॉल आ गई उनके संपर्क में तो सीधे गोल में ही जाती थी। तो हिटलर ने हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा है क्योंकि उनके खेलने का तरीका अत्यंत आकर्षक और रोमांचकारी था। इतना ही आप इसमें लिख देंगे, ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ध्यानचंद के जीवन में सुनहरा अवसर कब और कैसे आया? तो देखो बच्चों, इसमें क्या लिखना है, एक बार ध्यानचंद मिलिट्री टीमों को मैच देखने गए। दोनों टीम मैच के लिए तैयार थीं, किंतु एक टीम का गोलकीपर नहीं आया। तब उन्होंने अपने पिताजी से कहा, आप कप्तान साहब से आज्ञा दिलवा दें तो मैं गोलकीपर के स्थान पर खड़ा हो जाऊं। उन्हें अनुमति मिल गई और मैच शुरू हो गया। उन्होंने 2 गोल किए। इस तरह उनके जीवन में सुनहरा अवसर आया। ठीक है, यही जो है उनके जीवन का सुनहरा अवसर था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि ध्यानचंद सफलता के शिखर पर कैसे पहुंचे? तो देखो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यानचंद अपनी लगन और कठिन परिश्रम से निष्ठापूर्वक हॉकी खेलकर सफलता के शिखर पर पहुंचे। तो इतना ही जो है आप लिख देंगे। भाषा की बात में अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को पढ़कर जो है आपको कुछ आंसर देने हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ संयोग वियोग जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार दिन रात का संबंध है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान, है ना, असम्मान, यश अपयश अपयश का संबंध है। कभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो प्रतिकूल होती हैं। अब उपयुक्त गद्यांश में से विलोम शब्द आपको छांट कर लिखना है। तो विलोम शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? अपोजिट वर्ड, संयोग हो जाएगा, संयोग का वियोग हो जाएगा, दिन का रात, सुख का दुख, लाभ हानि, सम्मान असम्मान, यश अपयश, अनुकूल और प्रतिकूल। इस तरह से आपका जो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर।